हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी और उसका एक ही बेटा थे। बेटा का ब्याह हो चुका था, बहू घर में आ गई थी। लेकिन बेटा जो था माँ के मर्जी के खिलाफ किया था ब्याह। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा का ब्याह नहीं होवे, मेरा बेटा कमाएगा और मैं अकेली खाऊंगी। यदि बहू आ जाएगी तो एक मुंह बढ़ जाएगा, एक पेट बढ़ जाएगा। वो कपड़े पहनेगी, भोजन करेगी, तो मेरा बेटा कमाएगा तो उसी को देगा। लेकिन बुढ़िया का बेटा जब बड़ा हो गया तो लोग ताना देने लगे कि क्या बेटा का ब्याह नहीं करिएगा। मजबूरन बुढ़िया को बेटा का ब्याह करना पड़ गया। अब बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे महादेव, मेरा बेटा का ब्याह तो हो गया है, लेकिन मेरा बेटा निसंतान रहना चाहिए। मेरा बहू, उसका संतान नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाती थी और कहती थी कि हे भगवान, मेरा बेटा निसंतान रहे, मेरा बहू बांझ रहे, क्योंकि एक मुंह बढ़ जाएगा तो उसका कपड़े कहाँ से आएगा और उसका भोजन कहाँ से आएगा। मेरा बेटा जो है कितना कमाएगा। एकल मुही जो है 12 रोटी खाती है। गुरु भाई बहना, ये जो बहू थी, बहू भगवान के प्रिय भक्त थी, भगवान की पुजारी थी, भगवान के पास जाती थी मंदिर, लेकिन कुछ नहीं मांगती थी। और ये जो बहू के बुढ़िया बहुत सताती थी, बहुत दुख देती थी, जी भर के उसे खाना नहीं खाने देती थी, उंगलियों पर नचाती थी और 2 झाप रोज लगाती थी। जब चाहती जब 2 हाथ दे दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 वर्ष शादी का हो गया। उजय बुढ़िया के बेटा था, उसका नाम विनय था। विनय का ब्याह का 1 वर्ष हो गया और विनय निसंतान ही सचमुच में था। कुछ लोग कहने लगे कि अरे विनय, आपका 1 साल हो गया ब्याह का, आपकी पत्नी का गोद नहीं भरा है, पाँव भारी नहीं है, क्या आप पिता बनने वाले नहीं हैं? विनय शर्माते हुए बोला कि नहीं, अभी उसका कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे विनय अपना माँ का चाल ढाल सब कुछ जानता था। विनय शर्माते हुए उन लोगों से ऐसा जवाब दिया, लेकिन मन ही मन सोचा कि हे भगवान, सबको का पिता बनने का सौभाग्य होता है, यदि मैं भी पिता बन जाते तो कितना अच्छा रहता। सोच बदल गया विनय का। उनकी पत्नी का नाम नम्रता था। नम्रता भी मन ही मन सोचती थी कि भगवान मुझे कब संतान दोगे। होनी जानी भगवान का देन, नम्रता का पाँव भारी हो गया, माँ बनने वाली रह गई। जब इसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो सास से जाके कहती है कि माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं आपका कुल का बारिश देने वाला हूँ। गुरु भाई बहना, इतना सुनते ही बुढ़िया नम्रता के मुंह में
हाथ दे दी और उसे इतना मार मारी कि नम्रता तो रिकटने लगी। उस वक्त विनय घर पे नहीं था और इमली और मिर्ची का घूंट उसे पिला दी कि ये माँ बन जाएगी तो एक मुंह बढ़ जाएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, इमली और मिर्ची का घूंट पिलाने में उसे कुछ नहीं फर्क पड़ा, उसके बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बुढ़िया कोशिश में कामयाब नहीं हुई, अपनी ही सास कामयाब नहीं हुई। हर बार कभी एक खिलाती कभी वो खिलाती। धीरे धीरे 9वां महीना हो गया और जब 9वां महीना हो गया तो नम्रता का प्रसव का समय हो गया। दर्द से पीड़ित हो गई, दर्द होने लगा उसे। तो अपने सास से जाके कहती है कि माँ जी, आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं बच्चे का जन्म देने वाला हूँ। माँ जी, आप दाई को बुला दीजिए घर में, तो मैं बच्चे का जन्म आराम आराम से दे दूंगा। सास कहती है कि अरे, तुम्हारे जैसा मैं बच्चे का जन्म नहीं दिया हूँ। दाई क्या करेगी? दाई आएगी तो 16 सेर अनाज लेगी, साड़ी लेगी, रुपये लेगी, इतना कहाँ से आएगा? लो, मैं तुझे दवाइयाँ देता हूँ। एक नींबू दे दिया और सोची कि यदि नींबू का रस पी के और लेट जाएगी तो इसका बच्चा पेट में मर जाएगा, ये भी मर जाएगी। हाय रे सास, हे भगवान, ऐसा सास किसी को मत देना। सास ने नींबू दे दी और बहू को बोली कि जा, जितना तू पैदल चल सकती हो, जाते जाते जंगल में पहुंच जाना और जहां पर सुनसान जगह रहेगा उसी जगह पर बैठकर और तुम नींबू का रस पी लेना। गुरु भाई बहना, नम्रता नींबू सास से ले ली, क्योंकि नम्रता किसी से बात नहीं करती थी, हर चीज से अनजान थी। उसे लगा कि इसी तरह बच्चे का जन्म देते होंगे। धीरे धीरे जंगल में चली गई, दर्द से दुखी थी, पीड़ित थी, व्याकुल थी, प्रसव का समय हो रहा था। जंगल में गई तो एक वृक्ष मिला और वृक्ष के सामने, वृक्ष के पास नम्रता भिगा गई। जब नम्रता भिगा गई तो देखती है कि एक बूढ़ी माता वहां पे प्रकट है। कहते हैं, कौन हो बेटी, क्या हुआ है? नम्रता कहती है कि माता, मेरा प्रसव का टाइम है। मैंने अपने सास से बोली कि सासू माँ, मेरे लिए दाई बुला दीजिए, मेरा बच्चा जन्म ले लेगा। तो सासू माँ बोली कि वन में चली जाओ और वन में जहाँ कोई वृक्ष नहीं रहेगा, सूना जगह रहेगा, उसी जगह पे तू बैठ जाना और तेरा बच्चा जन्म ले लेगा। ऐसा बात सुनते ही वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी, चलो, मेरा एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में तू आराम कर लेना, तेरा प्रसव हो जाएगा। 4 कदम हटते ही बूढ़ी माता का झोपड़ी था। वो माँ बनदेवी थे, कोई और नहीं। बनदेवी ले गए और अपने पास ले जाकर इसका प्रसव करवा दिए। आराम आराम से प्रसव हो गया। उसका बच्चा जन्म लेने के बाद वो नींबू उसे पिला दिए कि लो, सास का दिया हुआ नींबू पिलाओ, ये अमृत बन जाएगा। बेचारी नींबू पी ली। सास बोल दी थी कि बेटा होगा तो लेकर आना और बेटी होगा तो लौट कर मत आना। बेचारी नम्रता अपने बूढ़ी माँ से, दाई माँ से बोली कि माँ जी, मेरा सासू माँ ऐसा बोली है। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी चिंता मत करो,
जाओ एक वृक्ष के खोड़र में अपने बच्चे को रख दो और वृक्ष माता से कहना कि मेरे बच्चे का रक्षा करना, लेकिन प्रतिदिन तू दूध आकर पिला देना। नम्रता कहती है कि माता मैं कैसे। नम्रता के बात सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी तू गाय बकरियां लेकर आना और वन को चला आना, दिन भर इधर रहना और बच्चे को दूध पिलाते रहना, शाम के समय में सुलाकर चला जाना। बोले ठीक है। खोड़र वाले पौधे को खोजने लगी तो एक बड़ा सुंदर फूल का वृक्ष था, बड़ा सुंदर फूल का वृक्ष था। उसमें फूल सुंदर सुंदर लगा हुआ था, उनका नीचे पौधे के में बहुत बड़ा खोड़हर था। नम्रता सोची इससे जगह अच्छा नहीं मिल सकता। अपने बच्चे को ले जाकर कहती है कि हे वृक्ष माता, आप मेरे बच्चे का रक्षा करें, मैं अपने बच्चे का आपका सौंपता हूं और मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पति जो हैं परदेश में हैं, मेरे पति घर पे नहीं हैं। मेरे सास बोली है बेटा होगा तो घर लेकर आना, बेटी होगा तो तुम भी मत आना, लेकिन हम कहाँ रहेंगे। बच्चे को वहाँ छोड़ दी और पक्षी से बोली, हे पक्षी रानी मेरा बच्चे का ख्याल करना, देखना। बच्चे को छोड़कर चली गई। माता वन देवी अपने पास बच्चे को रख लिए। वन देवी उसका प्रतिपाल करने लगे। जब उसका माँ का आने का टाइम होता था तो वन देवी उसी खोड़हर में बच्चे को सुला दिया करती थी। नम्रता आती थी गाय बकरियां लेकर और अपने बच्चे का दूध पिलाती थी और फिर वृक्ष माता और पक्षी को कहकर चली जाती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। प्रतिदिन नम्रता गाय बकरियां लेकर आती थी, चराती थी। फिर बूढ़ी माता तो दिखाई नहीं देने लगे। धीरे धीरे समय बीता। जब नम्रता घर गई बच्चे को छोड़कर तो सास बोली कि अरे बच्चा को जन्म दिया, वो बच्चा क्या किया। नम्रता बोली, माँ जी लड़की जन्म लिया था, मैंने उसे फेंक दिया। नम्रता के सास पूरे गांव में हल्ला कर दी कि नम्रता ने लड़की को जन्म दिया और खा गई, नम्रता डायन है, गांव वाले इसे निकाल दीजिए। गांव वाला बुढ़िया का बात अनसुना कर दिए। साल डेढ़ साल के बाद विनय आया बाहर से। जब परदेश से आया तो अपने पत्नी से पूछा कि तू तो गर्भवती थी तो बच्चा क्या हुआ, लेकिन बेचारी सच हाल नहीं बताई सास के डर से। विनय का माँ बोली कि अरे देखो तुम्हारा पत्नी जो है डायन है, तुम्हारा पत्नी डायन है, अपने बच्चे का जन्म दिया और बच्चे को खा गई। लेकिन नम्रता भगवान की भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, ये सती नारी थी। उसके पति नहीं माने और महीने 2 महीने साथ में रह के चले गए। जब तक नम्रता के पति रहे, जब तक नम्रता जंगल में नहीं गई और वो बच्ची माता वन देवी के साथ रहने लगी। नाम उसका, एक का नाम वन देवी रुनकी रखे, एक का उसका नाम जो बच्ची थी उसका रुनकी रख दिए। रुनकी वन देवी के साथ रहने लगी। जब 1.5 से 2 महीने के बाद नम्रता जंगल में गई तो लड़की नहीं मिली। नम्रता सोची कि लगता है कि मेरा बच्चे का कोई जंगली जानवर खा गया। मन में बड़ी क्रोधित हुआ, लेकिन किसी को सामने अपना क्रोध नहीं दिखाई, दुख नहीं दिखाई, अपने बात किसी के पास नहीं रखी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर से बेचारी गर्भवती हो गई। जब उसके पति आए तो उसका सास जानी तो फिर ने बहू को पूरा उद्वास करने लगी और पूरा
गलत गलत चीजें उसे खिलाने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना बीत गया। प्रसव का समय आ गया। दर्द से पीड़ित हो गई तो अपने सास से कहती है कि सासू माँ, लगता है मैं बच्चे का जन्म देने वाला हूँ। सास बोली ठीक है, बच्चे का जन्म देगी, अच्छा है। बहू बोली माँ जी दाई को बुला दीजिए। सास बोली कोई दाई को नहीं बुलाएंगे, उसी जंगल में चला जा, बेटा होगा तो लेकर आना, बेटी होगा तो फेंक कर आना। बोले ठीक है। नम्रता बेचारी चली गई, जंगल में चली गई और जाकर उसी जगह पे फिर से खड़ी हुई, दर्द के मारे भिगा गई। तभी माता, बूढ़ी माता आए और कहने लगे बेटी तू फिर से आ गई। नम्रता कहती है हाँ माँ जी, मैं फिर से आ गया हूँ, मेरा तो दर्द से सहा नहीं जा रहा है। मेरा सास बोली है लो जीरे का पाउडर खा लेना, चबा लेना, तेरा बच्चा जन्म ले लेगा। माता ने, जो बंदेवी माता थे, वो जीरा उसका हाथ से ले लिए और जीरा जंगल में बो दिए और बोले कि ठीक है तू आराम कर, तेरा बच्चा अच्छा से जन्म ले लेगा। बेचारी नम्रता लेट गई, उसका बच्चा जन्म ले लिया, लेकिन लड़की फिर से जन्म लिया। जब फिर से लड़की जन्म लिया तो बेचारी नम्रता सोचती है कि लड़की को लेकर हम कैसे जाएंगे, मेरा सासू माँ तो मेरा खैर नहीं रहने देगी, मेरा सासू माँ तो मुझे मार डालेगी और मेरे बच्चे का भी। वो बूढ़ी माँ से कहती है कि माँ जी मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं। बूढ़ी माँ बोली जाओ उसी ब्रिज के खोड़र में डाल दो। बेचारी नम्रता अपने बच्चे को ली और जाके खोड़र, उसी फूल का खोड़र में कहती है कि हे वृक्ष देव, हे वृक्ष माता, हे वृक्ष राज, मेरा बच्चे का रक्षा करिएगा, और हे चिड़िया रानी मेरा बच्चे को देखभाल करना, कोई ऐसा हानि ना पहुंचाए इसे कोई जीव। कह के और अपना घर चली गई। घर चली गई तो सास देखी तो कहती है कि अरे फिर ये डायन अपने बच्चे को खा को आ गई। सारी लोग में हल्ला किया, चुगली पहुंचाया, लेकिन किसी ने बात नहीं माना, कोई इसका बात नहीं माना बुढ़िया के। सारा लोग कहा भला बच्चा को कोई खा सकता है, तुम गलत हो बुढ़िया। गुरु भाई बहना फिर से लेरू बकरी चराने आती थी और बच्चे को दूध पिलाती थी। बाकी पूरा समय माता बंदेवी रखते थे बच्चा को। धीरे 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 समय बीतने लगा और जब 1 वर्ष 1.5 वर्ष हो गया तो फिर से विनय घर आ गया। अपने माँ से पूछा, माँ नम्रता गर्भवती थी, उसका बच्चा? तो बुढ़िया बोली बेटा अपने पत्नी को नहीं जानता है, तेरा पत्नी डायन है। 2 बच्चे के खा गई और खा के चुपचाप घर चली आती है। जब बच्चे का जन्म देने का वक्त आता है तो जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर अपने बच्चे को चबा के चली आती है, घर में नहीं रहती है। विनय अपने पत्नी से पूछा, क्या ये सत्य है नम्रता? नम्रता आंखों में आंसू भरते हुए नीचे सर झुकाकर कहती है कि हाँ ये सत्य है, मैं जंगल चली जाती हूँ। क्या तुम बच्चे को खा जाती हो? तो नहीं। बच्चे कहाँ जाता है? बेचारी कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये बेचारी रोज गाय लेरू बकरी ले जाती थी जंगल में, बच्चे का दूध पिलाती थी। फिर से नम्रता गर्भवती हो गई
और तीसरा बच्चा भी जन्म लिया तो वो लड़की उसी तरह फिर से जंगल में ही जन्म दी, जंगल में ही जन्म दी। और जंगल में जन्म दी तो गुरु भाई बहना, पहला बार सास नींबू दी थी, दूसरा बार जीरा, तीसरा बार आम का फल दी थी। ए बेचारी सब लेकर गई थी। वन देवी माता नींबू का भी बीज बो दिए थे, जो नींबू का वृक्ष जन्म गया था। जीरा बो दिए थे, जो जीरा वहां पर उपज गया था। आम का वृक्ष लग गया था। तीनों का 3 निशानियां बन गया था। तीसरा बच्चा जब जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया सारी गांव में कोई नहीं माने तो राजा के घर गई और राजा के घर जाके कहती है कि राजा साहब, मेरा बहू डायन है। मेरा बहू ने 3 बच्चे का जन्म दिया, लेकिन एक बच्चा भी घर लेकर नहीं आई। उसे फांसी का सजा होना चाहिए। राजा साहब बोले कि तो ठीक है, पहले तुम्हारा बहू को बुलाएंगे और बहू से पूछेंगे। राजा साहब नम्रता को अपने राजमहल बुलाए, राज दरबार में बुलाकर पूछने लगे, बोलो नम्रता क्या बात है। नम्रता बोली, राजा साहब मैं डायन नहीं हूं, मैं कोई बच्चे को नहीं खाया। राजा बोले कि तो बच्चा क्या हुआ। नम्रता कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा बोले कि इसे बीच चौराहे पर ले जाओ और फांसी का तैयारी करो, इसका फांसी पड़ना चाहिए। फांसी का नाम सुनकर सास बड़ी खुश हो गई। सास मन ही मन सोचने लगी कि अब मेरा बेटा आएगा, बैग भर के रुपये लाएगा और मेरा हाथों में देगा और मैं मालकिन बन के रहूँगा और मैं सारा पैसे खर्च करके कुछ गहने बनाएंगे और कुछ बेटे के लिए जमा करेंगे। लेकिन बुढ़िया को यह पता नहीं था कि जब उसका पत्नी नहीं, उसका संतान ही नहीं, तो उसका रुपया क्या होगा, आग जलेगा या पानी में गलेगा। गुरु भाई बहना, बेचारी नम्रता किसी से अपना बात नहीं बता रही थी। फांसी का तैयारी हो गया, सारा गांव वाले जुट गए और जब सारा गांव वाले जुट गए तो होनी कोई नहीं जानता है। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हाथ जोड़िए बहुआ देवा के मनावल जी, देवा के मनावल जी। आज महादेव होवा न सहाय रे की। पाप के नैया भगवन गंगा में दहाई हाजी, गंगा में दहाई हाजी। सात के नैया किनरवा लगाई रे की। पाप के तिरियावा के फांसी या चढ़ाई हाजी, फांसी या चढ़ाई हाजी। सत के तिरियावा सत में राखिए रे की। बेचारी भगवान से विनती कर रही है कि हे भगवान, जो पाप है उसे पाप को दहा दीजिए, लेकिन पुण्य को रख लीजिए, सत्य को बचा लीजिए। गुरु भाई बहना, इसका पति जो थे विनय, काम कर रहे थे। अचानक उनके पास एक व्यक्ति गए और जाकर कहते हैं कि विनय, तुम यहाँ काम कर रहे हो और तुम्हारा पत्नी बहुत जोर से बीमार है, वो मरने वाली है, आज लगता है उसका प्राण नहीं बचेगा, तुम जितना जल्दी घर चलो। विनय बोला तनख्वाह लेंगे। वो व्यक्ति बोले अरे तनख्वाह मत लो, जल्दी से चलो। विनय तो जैसे लगता कि उड़ता हुआ अपना घर भागता भागता आ गया। विनय को पता नहीं चला कि कितना जल्दी हम घर पहुंच गए। अपना घर आया तो देखता है कि दरवाजा लगा हुआ है। लोग से पूछने लगे कि मेरा माता और मेरा पत्नी
तो लोग कहते हैं बेटा जानकारी नहीं है तो नहीं। अरे तुम्हारा पत्नी डायन है, 3 बच्चे का खा गई, तेरा माँ राजा के घर ले गई है, उसे फांसी पर चढ़ने वाला है। बेचारा विनय दौड़ता 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 भागता भागता गया उसी चौराहे पे जहां फांसी चढ़ने वाला था। तब तक इसे सूली पर चढ़ा रहे थे लोग। मिनट भर विनय नहीं पहुंचता तो उसका फांसी पड़ जाता और गले में रस्सियां लग चुका था, आंखों में पटिया बंध चुका था। लोग उसके तरफ नजर कर रहे थे, रस्सियां खींचने वाले थे और विनय हाथ जोड़ के कहता है कि राजा साहब बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट मुझे पत्नी से बात कर देने लीजिए। 5 मिनट यदि बातें कर लेंगे उसके बाद मेरा पत्नी का फांसी चढ़ा दीजिएगा। राजा कहते हैं कि अरे तेरा पत्नी डायन है, तेरा माँ ने बताया, इसे तो बहुत पहले मार देना चाहिए। विनय कहता है कि नहीं, मेरा पत्नी को पहले उतार दीजिए, मैं पत्नी से जी भर के बातें कर लेंगे, उसके बाद मेरा पत्नी को मार दीजिएगा। गुरु भाई बहना, राजा इसके हाथ जोड़ी करने पर उसका पत्नी नम्रता को उतार दिए। जब पत्नी नम्रता को उतार दिए तो पत्नी से पूछता है विनय की, बोलो सत्य क्या है? बेचारी जी जान धोके पड़ गई थी कि मेरा फांसी ही चढ़ जाए तो अच्छा, मुझे सास सुबह शाम दोपहर पीटते रहती है, मुझे खाना नहीं खाने देती है, गालियां देती है। चलो इससे अच्छा तो मेरा फांसी चढ़ जाएगा, मेरा प्राण ही निकल जाएगा। कुछ नहीं बोली। सास कहती, अरे बेटा इस कलमुही के बाद क्या तू सुनेगा रे? तेरा पत्नी का उधर से 3 बच्चा जन्म हुआ और तीनों बच्चा जो है वो खा गई। विनय बोला, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे माँ। अपना पत्नी को हाथ ले अपने सर पर रख के कहता है, अरे सत्य बोलो क्या बात है? नम्रता बोली, आप जब घर में रहते हैं तो आपकी माँ तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो आपके माता ने मुझे खूब पिटाई करते हैं। जब पहली बार माँ को खुशखबरी सुनाया तो माँ ने इमली और मिर्ची घोर कर मुझे पिला दिए। मैं नहीं पी रहा था लेकिन घूंटियाँ दे दिए, फिर भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं हुआ, फिर भी मेरा बच्चा का कुछ नहीं हुआ। 9वां महीना हुआ तो मैंने माँ को बोला, माँ जी मेरे लिए दाई बुला दीजिए, लेकिन माँ ने दाई नहीं बुलाया और बोले जंगल में चली जा, बच्चे को जन्म दे देना और बेटी होगा तो उसे फेंक लाना, लेकिन बेटा होगा तो घर लेकर आना। मैंने बेटी का ही जन्म दिया और मैंने जब जंगल में जन्म दिया तो एक वृक्ष के मैंने पास छोड़ दिया और जन्म देते समय मेरे एक बूढ़ी माँ आती थी और मेरा सहारा करती थी, मदद करती थी। उसी का सहारा से मैंने 3 बच्चे का जन्म दिया, लेकिन वृक्ष को मैंने सौंप दिया और पक्षी रानी को रखवाली किया। राजा कहते हैं तुम्हारा पत्नी ढोंग करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन विनय कहता है मेरा पत्नी झूठ नहीं बोलती, मेरा कसम नहीं खा सकती, देवता की तरह मेरा पूजा करती है, मेरी माँ ढोंगी है, झूठ है। ये मेरे माँ मेरे पत्नी को नहीं चाहता है, मुझे पता है। फिर भी राजा फांसी देने को तैयार थे बुढ़िया के बातों पे। तो विनय बोला कि राजा साहब कुछ प्रमाण दीजिए जो मेरा पत्नी पूरा करेगी। राजा कहते हैं तीनों बच्चे का बुलाने बोलो, देखते हैं तुम्हारा पत्नी सती है। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी लड़की थी नम्रता थी विनय का पत्नी, वो भगवान से सुमिरन करने लगी। हाथ बा जोड़ी जोड़ी माना
बेन भगवन यजमाना, बेन महादेव के, सुन शिव गुरु बचना हमार नरे की। ना बही महीनमा हम कोखा में सचाली अरे कोखा में सचाली जी, 32वां दूधवा पिलावली रे की। खेलता कूदता यही है नीमो मंती बेटी आय रे, नीमो मंती बेटी आरे, जंगला में तोरो है निशानी रे की। आपने भी आई है संगा बहन के ले आई है, अरे बहन के ले आई है जी, संगवा में तोरो चिड़िया रानी रे की। गुरु भाई बहना अपना बेटी का सुमरन करके और कहती है कि अपने भी आना, साथ में बहन को लेना आना, और तुम्हारा जो चिड़िया रानी है साक्षी में उसे भी लेकर आना। तो गुरु भाई बहना माता वन देवी कहाँ रहने वाले थे? खोइछा में जीरा और आम के हाथ डाली हाथ में और नींबू तोड़ लिए, और तीनों बच्चा के आगे 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 जो पक्षी रानी थी वो उड़ते जा रही है, तीनों बच्चा पीछे से और बूढ़ी माता उससे भी पीछे। राजा के राजद्वार पर पहुंच गए जहां चौराहा पर फांसी पड़ने वाला था। तीनों बच्चा माँ माँ करके अपना माँ में लटक गई और कहती है, माँ तू कहाँ भूल गई थी, जंगल जाना छोड़ दी? चिड़िया कहती है कि देखो बहन, मैंने तुम्हारा बेटी का इतना बड़ा कर दिया, लाने का तुम्हें याद नहीं था। तीनों बेटी तुम्हारा बड़ी बड़ी हो गई है, क्या तू अपना बच्चे को नहीं लेगी? अब हम अपने बच्चे का प्रतिपाल करेंगे, रखेंगे, तुम्हारा बच्चे का मैंने इतना दिन संभाला। गुरु भाई बहना माता वन देवी कहते हैं कि देखो मेरा भी अब बुढ़ापा आ गया है, अब हम तुम्हारे बच्चे का नहीं रख सकते हैं, अपना बच्चे का स्वयं रखो। राजा तो सुनकर और देखकर चौंक गया। सारा लोग कहने लगे कि अरे ये बुढ़िया कैसी है जो अपना बेटा का संतान को देखना नहीं मांगती थी। राजा ने अपने सेना से बोला कि जल्दी से बुढ़िया के हाथ में हथकड़ियाँ लगाओ। जल्दी से बुढ़िया को हाथ में हथकड़ी लगा दिए और उसे सूली पर चढ़ा दिए। फांसी के फंदे पर बुढ़िया लटकने वाली थी, तभी बहू कहती है हाथ जोड़ के कि हे राजा साहब, मेरे सासू माँ हैं, इनके बेटे पे मैंने राज कर रही हूँ, इनका जीवन मत लीजिए, मेरा सास को छोड़ दीजिए, ये मेरा घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। जब ऐसा बात राजा सुने तो राजा के नेत्रों भर आया, लोगों का आंसू टपक गया। बुढ़िया को नीचे उतार दिए। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर अपने बहू से क्षमा मांगी। बेटी, आज से तू मेरा बहू नहीं बेटी, मैंने तुम्हें तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मैंने एक निर्दयी सास बन के तुम्हारे साथ रहा, लेकिन बेटी मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं तुम्हें कभी एक बात नहीं कहेंगे, तेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल करेंगे। बहू बोली, माँ जी सास बहू का झगड़ा तो लगा रहता है, चलिए घर चले। विनय बोला, राजा साहब अपने बच्चे को लेकर जाऊं? राजा बोले, विनय आज से तू मेरा राजमहल का एक दरवानी करेगा और तू कहीं परदेश नहीं जाएगा, तेरा माँ पे कोई विश्वास नहीं,
तेरा पत्नी के कहने पर मैंने तेरा माँ को छोड़ दिया, लेकिन तेरा माँ कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। विनय बोला, नहीं राजा साहब, ऐसा कोई बात नहीं। आपके घर में मंत्री बनने को लिए, दरबान बनने को लिए तैयार हूँ और नौकरी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय अपने परिवार को लेकर घर गया और राजा के घर नौकरी करने लगा। अपने बच्चे का प्रतिपाल अच्छे से करने लगा। माता बनदेवी आज़ाद हो गए, बेचारी पच्छी रानी आज़ाद हो गई, वृक्षदेव आज़ाद हो गए और बेचारी नम्रता भी बच्चे के साथ हो गई, बच्चे के साथ रहने लगी, अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, नम्रता कितना सती थी, बच्चे का जन्म देकर जंगल में रखती थी। वृक्षदेव उसका बच्चे का प्रतिपाल किए, रखवाल किए। माता बनदेवी रखें, चिड़िया रानी पहरेदारी की। बेचारी भगवान की भक्ति करती थी, तब तो उतना सत था। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।